ये जो अंतरजातीय विवाह करके आदिवासियों को लाभ होगा, ऐसा जो सोचा जा रहा है, मैं समझता हूँ ये केवल मृगमरीचिका है। में आया है कि जो दूसरे समाज के लोग आदिवासी समाज की लड़कियों को रख रहे हैं, वो उनको कभी सरपंच बना दे रहे हैं, उनके नाम पर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ये सरगुजा के बहुत सारे भागों में मुसलमान माने उरांव समाज की लड़कियों को रख करके उनके नाम पर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। ये अगल बगल में भी बहुत सारे उदाहरण हैं। स्त्री या पुरुष को, तो इसमें आपका क्या विचार है, क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, मैं समझता हूँ जो जाति या वर्ण बनाया गया है या कैसे भी बन गया, बहुत बड़ा देश है ये। इजराइल तो है नहीं कि पूरे आबादी को एक कोई आप मैदान में इकट्ठा कर सकते हैं। इतना विशाल देश है, अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, अनेक प्रकार के चिंतन हैं, अनेक प्रकार का विचार है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो अलग अलग जातियां हैं, इसको बहुत सारे आधुनिक प्रगतिवादी लोग कहते हैं कि अंतरजातीय विवाह करके जाति समाप्त कर देना चाहिए। ये मैं सोचता हूँ उनका बहुत भारतीय जो सामाजिक रचना है उसके संबंध में कोई भी जानकारी उनको नहीं है। ये जाति शायद अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज अलग अलग जगहों में रहने के कारण बना होगा। राष्ट्र की एकता में ताकत तब आएगी जब अलग अलग समाज की जातियों के लोग प्रबुद्ध होकर के, संस्कारवान होकर के, राष्ट्रीय चिंतन से ओतप्रोत होकर के, सारा समाज जब प्रबुद्ध होगा तब राष्ट्र की शक्ति में अभिवृद्धि होगी। ये जो अंतरजातीय विवाह करके आदिवासियों को लाभ होगा, ऐसा जो सोचा जा रहा है, मैं समझता हूँ ये केवल मृगमरीचिका है। ये केवल स्वप्निल और एक काल्पनिक कोई प्रगति का आकलन है। अगर मान लो उदाहरण के लिए आदिवासी समाज की कोई पढ़ी लिखी लड़की है, उसको कोई सामान्य व्यक्ति विवाह कर लेता है, तो उसका लाभ उस सामान्य व्यक्ति तो उठा लेगा, लेकिन आदिवासी समाज का एक पढ़ी लिखी प्रबुद्ध जो महिला थी, वो अगर आदिवासी परिवार में ही होती तो उसके जो बच्चे होते, उससे उस समाज की कहीं न कहीं कुछ भाग में उसकी ताकत बढ़ती, लेकिन वो उससे कट जा रहा है। अनेक जगहों में देखने में आया है कि जो दूसरे समाज के लोग आदिवासी समाज की लड़कियों को रख रहे हैं, वो उनको कभी सरपंच बना दे रहे हैं, उनके नाम पर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ये सरगुजा के बहुत सारे भागों में मुसलमान माने उरांव समाज की लड़कियों को रख करके उनके नाम पर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। ये अगल बगल में भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, केवल एक काल्पनिक तौर पर सोचा गया है कि इससे समाज में एक रूपता, एकजुटता बनेगी। ये बिल्कुल सोच गलत है। और मैं समझता हूँ ये जनजाति पढ़ी लिखी लड़कियों का इस तरह से जो दुरुपयोग हो रहा है, इसको रोकने के लिए भारत सरकार को और अलग अलग राज्यों को ये कानून बनाने की ज़रूरत है कि कोई पढ़ी लिखी लड़की अगर आदिवासी है, उसको दूसरा समाज वाला लेकर के उसका मिसयूज कर रहा है, उसके नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उनको पदों में चुनाव में लड़वा रहा है, इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि जो भी कोई गैर समाज का व्यक्ति, अन्य वर्ग का व्यक्ति जनजाति वर्ग की लड़की को अगर विवाह कर लेता है चोरी छुपे या बहला फुसला के, उसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए और इस प्रकार की प्रक्रिया को तत्काल रोकने की जरूरत है, ताकि इसी से आदिवासी समाज की प्रगति होगी और उसका जो थोड़ा बहुत प्रगति है इस तरह से करके उसको रोकने की जो कोशिश हो रही है उसको भी रोका जा सकेगा। जी सर, इसमें और क्या? आदिवासी समाज में सब प्रकार की योग्यता, क्षमता सब है, लेकिन शिक्षा नहीं है। प्राइमरी स्कूल को देखो, वहाँ अगर स्कूल है तो भवन नहीं है, भवन है तो मास्टर नहीं है, और एक तरफ पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल है। दो प्रकार की नागरिकता देश में पैदा की जा रही है। पहला काम है कि अच्छी शिक्षा जनजाति वर्ग के लोगों को दी जाए। सुदूर क्षेत्रों में जहाँ है, अगर आपने शिक्षित कर दिया इस वर्ग को, तो सारे प्रकार की प्रगति के लिए वो सन्नद्ध हो जाएगा, उसके लिए योग्य सिद्ध होगा। शिक्षा ही नहीं है, पढ़ नहीं रहे बेचारे, इसलिए कमजोर होते हैं। मैंने प्रत्येक
जो राज्य है सर्वप्रथम कानून बनाए कि प्राइमरी एजुकेशन को सबसे मजबूत करें और उसके बाद थोड़ा सा मिडिल को, और आगे उसको देखने की जरूरत नहीं। लेकिन प्राइमरी शिक्षा इतना वीक है कि एक तरफ पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे हैं और एक तरफ इस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। दो प्रकार की नागरिकता यहाँ पैदा की जा रही है। और ये जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसका स्टैंडर्ड नहीं है, उसमें पढ़ाने वाले मास्टर का बहुत अच्छा प्रशिक्षण नहीं है। पहली बार तो मास्टरें नहीं हैं तो वो पढ़ाते नहीं हैं, उनको दुनिया भर के कामों में लगाया जाता है। मास्टर होने का मतलब ये है पढ़ाई को छोड़ करके बाकी सब काम कर रहे हैं।